आज क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट कराएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले तो आपको समझना ये होता क्या है। वेरिएबल तो आप जानते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ये क्या है, जो क्या है, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। और यहां पे बोला लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो लीनियर एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एंड, लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल कौन कौन से? एक्स और वाई। क्या है? एक्स और वाई। और ए बी सी क्या है? ए बी सी रियल नंबर है, रियल नंबर। और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। समझ आ गया? यहाँ पर ए और बी और सी क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होते हैं बताया था मैंने आपको, जो कॉम्बिनेशन हो किसका? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, तो रियल नंबर कहलाते हैं वो। तो यहाँ ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रियल नंबर। और एक्स वाई क्या है? वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? अब लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होती है उसके बच्चों इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये जब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो y की बहुत सारी वैल्यू आती हैं। y की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है। तो इसके जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है या जनरल फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या इसमें? रियल नंबर। और एक्स वाई क्या? वेरिएबल। और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसको हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। देखिए अब एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. पेन की कॉस्ट से, पेन की कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट से ट्वाइस है। ट्वाइस जानते हो ना? 2 टाइम्स। अब ये चैप्टर कौन सा है? टू वेरिएबल का। किसका? टू वेरिएबल का। तो इसमें हम लोग एक जो कॉस्ट है नोटबुक की x मानेंगे और कॉस्ट पेन की मानेंगे y। लेट द कॉस्ट ऑफ notebook is equal to rupees x. Clear? Or the cost of pen is equal to rupees y. अब ध्यान देखिए, हमने पेन की कॉस्ट को क्या मान लिया? y। और नोटबुक कॉस्ट को मान लिया x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? ध्यान से देखिएगा। पेन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट नोटबुक से ट्वाइस, 2 टाइम्स। पेन की जो कॉस्ट है नोटबुक कॉस्ट से कितना है? ट्वाइस। यानी x इक्वल टू 2y है। पेन की कॉस्ट समझ रहे ना? पेन की कॉस्ट नोटबुक से कितनी है? ट्वाइस है। समझ आ गया? तो x इक्वल टू 2y। अब इसको अपनी तरफ ले लीजिए। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई टू वेरिएबल में। x माइनस 2y इक्वल टू 0। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ये 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। ये क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है किसका? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो कह रहा है इन सभी इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में रखिए, ठीक, और इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। और सभी पार्ट्स में ए बी सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, पहला पार्ट
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, प्लस मतलब अभी तो ले आइए इसको, तो कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब कंपेयर कराएंगे इससे, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2, बी इक्वल टू कितना हो गया 3 और सी इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 9.35। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें बार लगाओ तो बार लगा देंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी इसमें बिल्कुल फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स इसको अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो ए इक्वल टू कितना हो बच्चों 1, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 1/5, माइनस के कितने 1/5 और सी इक्वल टू माइनस के 10। सर माइनस के 1/5 क्यों है बेटा? बाई का जो कोफिशिएंट होता है वो भी होता है, बाई को कोफिशिएंट में कितना है 1/5, तो माइनस के 1/5 होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? माइनस 2x प्लस 3y, माइनस 2x प्लस 3y, इसको अपनी तरफ ले लीजिए, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे कंपेयर कराइए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू कितना होगा बच्चों माइनस के 2, बी इक्वल टू कितना हो गया 3 और सी इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 6 हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट, अब देखिए इसमें x माइनस 3y, इसका मतलब ले लिया इक्वल टू 0। अब यहां से कंपेयर कराएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर कराएंगे तो a कितना बच्चों उसमें 1, b इक्वल टू कितना है माइनस के 3, c का टर्म इसमें नहीं है तो c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस के 3, c इक्वल टू 0। क्लियर? फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है 2x इक्वल टू माइनस के 5y, आप तो ले लेंगे इसको, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब बच्चों कंपेयर कराएंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू यहाँ भी 0, c क्या है 0। अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे क्योंकि ये तो फॉर्म में रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखिए हम इसको अगर हम लीन इसके फॉर्म में रखना चाहें तो देखिए ध्यान से 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सुना रहा आपको? क्योंकि बाई का टर्म नहीं है इसमें, बाई का कोफिशिएंट नहीं, तो उसमें क्या 0 इंटू बाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। ये आपका सिक्स्थ पार्ट हो गया। अब देखिए सेवंथ पार्ट, बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x का टर्म नहीं हो तो 0 इंटू एक्स प्लस बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू बच्चों 0, बाई यहाँ पर बाई तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस के 2 हो गया। लास्ट पार्ट 8। अब 5 इक्वल टू है तो 2x इधर ले लीजिए अपने तरफ, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 इधर ले लेंगे, तो a इक्वल टू, अब इसमें बाई नहीं है तो इसको और लिख सकते हैं आगे, माइनस 2x प्लस 0 इंटू बाई प्लस 5 इक्वल टू 0। चेंज करो उसको, a इक्वल टू माइनस के 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 5। क्लियर? दैट्स इट।